हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। देखो गाइस, जिंदगी हमारी है, जीना तो हमको पड़ेगा ना यार। चाहे हम रो के जिए, चाहे हम हंस के जिए, जैसे मर्जी वैसे जिए। ये हमारा फैसला है, ये हमारा निजी मैटर होता है, ठीक है। किसी के हस्बैंड नहीं है तो अगर वो औरत किसी दर्द से गुजर रही है ना, अगर वो अकेली फेस कर रही है ना, तो वो गलत नहीं। गलत तो क्या है, गलत तो भगवान ने हमारे साथ करा है, ठीक है। और आपको लगता है कि हम गलत है तो आप हमारा साथ मत दीजिए। चाहे वो मेरे लिए बहन हो या फिर भाई हो, मैं तो ये कहूँगी, अगर हम गलत है ना, आप हमारा साथ मत दो। मना करती हूँ मैं आपको, मत दो मेरा साथ। क्योंकि हर औरत के आंसू ना सच्चे नहीं होते, पर मेरे आंसू ना सच्चे हैं, बहुत सच्चे हैं। मुझे बहुत दुख होता है कि एक औरत होने के नाते, एक औरत की परिस्थितियां देखने के बाद, हालात देखने के बाद, उस औरत को इतना नीचा गिराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भगवान की नज़रों में खुद ही गिर चुकी है, ठीक है। हम और आप इस धरती पे रह रहे हैं, ठीक है। भगवान जी तो सिर्फ हमें ऊपर से बैठ के देख रहे हैं, वो हमारी परीक्षाएं ले रहे हैं। लेकिन मैं और आप सामने हैं, हम एक दूसरे को देख सकते हैं। आप एक दूसरे को देख के, अगर उसकी तकलीफ समझ में नहीं आ रही है ना, उसकी हेल्प मत करो, उसकी मदद मत करो। क्योंकि ऐसे किसी के बारे में गलत मत बोलो। पता है क्यों? हर औरत एक जैसी नहीं होती है, और हर औरत की तकलीफ एक जैसी नहीं होती है। पता है, बहुत सारे भाई बहन हैं, देखो, मुझे सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं। उन्होंने हमारी पूरी जर्नी देखी है। आज हमारे पास बैक सपोर्ट होता ना, मेरे पास घर का सदस्य है, कोई भी बैक सपोर्ट होता ना, तो हमें टेंशन नहीं थी। अब आपको कैसे समझाऊं अब आपको कैसे समझाऊं मैं कि 2 दिन से मेरे घर में सिलेंडर नहीं है, गैस नहीं है, तो मैं ही उस चीज़ को फेस करूंगी। अब मैं घर से बाहर जाऊंगी तभी आएगा, ठीक है। अभी हमारे घर में 2 दिन से खाना नहीं बना है, उसका दर्द किसे होगा? मुझे हो रहा है, क्योंकि वो दर्द मैं फेस कर रही हूँ, तो वो तो मुझे ही करना है ना। तो हर औरत गलत नहीं होती। किसी के बारे में कुछ बोलने से पहले अच्छे से जान लो, समझ लो, तब करो। हर औरत पैसों के लिए रोती नहीं है, ठीक है। उसकी मजबूरी होती है, उसकी कुछ परेशानियां होती है। चलो, रही बात कर्जे की, तो ठीक है, आपने मेरी हेल्प कर दी, मेरी मदद कर दिया, ठीक है। तो उसको जाहिर मत करो, मदद को मदद में ही रहने दो। अगर आप जाहिर कर दोगे तो वो आपको लगेगा नहीं, ठीक है। और मेरी मजबूरी यही है कि मेरी अभी पेंशन लागू नहीं हुई है। पेंशन के पीछे कलेश चल रहा है। अभी 2003 से पेंशन बंद हो रखी है, और मेरे पति ने तो 2013 में जाके नौकरी लगी है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको नहीं बता सकती यहाँ पे। लेकिन किसी के बारे में ऐसे उल्टा सीधा मत बोलो। फिर आप बोलते हो रो के वीडियो बनाती है, रो के। आप लोग ही रुला देते हो मुझे। तो मैं खुद इतनी अंदर से खत्म हो रखी हूँ। मैं तो आगे हंसते खेलते बढ़ना चाहती हूँ। आज हमारे पास 2 बच्चे जरूर हैं, ठीक है, पर मेरे बच्चों के बारे में गलत मत बोलो। क्योंकि इसीलिए मैं सोशल मीडिया पे उनको नहीं लेकर आती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में बहुत गंदी तरीके से खटकते हैं। इसीलिए मैं अपने बच्चों को, परिवार को दूर रखती हूँ सोशल मीडिया से। क्यों रखती हूँ कि आप लोग देखोगे ना उनको, कुछ लोग तो हमारे भाई बहन अच्छा बोलते हैं और कुछ लोग बहुत गलत बोलते हैं। तो देखो, इसीलिए मैं अपने बच्चे को दूर रखती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो मैं फेस कर रही हूँ मेरे बच्चे, मैं तो माँ हूँ, मैं फेस कर लूंगी। मुझे पता है ना, मेरा बच्चा, मेरे बेटी रोता हुआ मुझे नहीं देख सकते। आपको क्या पता कि मुझे कितनी डांट पड़ती होगी, लेकिन मेरा खत्म हुआ है ना, जिंदगी तो मेरी गई है ना, तो रोना तो मुझे है ना, तो मैं तो रोती हूँ भाई। बच्चों को क्या पता क्यों मेरी माँ रो रही है, उससे तो हम दोनों को प्यार मिल रहा है ना। मैं तो अपने बच्चों को माँ का भी प्यार दे रही हूँ, बच्चों बाप का भी प्यार दे रही हूँ। आप क्या समझोगे इस चीज को? आप नहीं समझ पाओगे। लेकिन मेरे बच्चे मना करते हैं कि मम्मी आप अच्छा काम करो, कर्जा है, दूर हो जाएगा, कोई बात नहीं।
लेकिन तुम मत रो रो के तुमको कुछ हो गया तो हमको कौन देखेगा। एक नारी का सम्मान करना सीखो। हमारा तो दिल पहले से दुखा हो रखा है, हमारे साथ तो भगवान ने धोखा कर रखा है, तो हम आपको कैसे बोल सकते कि आपने हमारे साथ गलत कर दिया है। ठीक है, हमारे दिन खराब है, आप लोग गलत बोलो सही बोलो, वो आपकी सोच है। मेरा काम है देखना और आपको रिप्लाई देना। ठीक है, अगर मैं किसी के साथ अच्छा करती हूँ ना तो मैं बोलती नहीं हूँ किसी के बारे में। अगर मैं उसके साथ अच्छा भी नहीं कर सकती तो मैं बुरा भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी आत्मा ऐसी नहीं है। रोना आता है यार, तुम बताओ कोई औरत पैसे कैसे मांग लेगी। ठीक है, पैसे मांगती है जब मेरे पे कोई मुसीबत है, तभी तो मैं बोल रही हूँ। अगर मेरा आदमी होता आज तो मुझे कोई जरूरत नहीं थी आप लोगों की पैसों की। ठीक है, लेकिन कहते हैं ना कुछ जान अगर यहाँ तक आ जाए ना, मरने के लिए मोहताज हो जाओ ना, तो लोगों से भीख मांगनी पड़ती है। तो कुछ लोग मेरे भाई बहन मदद कर रहे हैं, तो आपको क्यों टेंशन हो रही है, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो। सोशल मीडिया पे मेरे भाई बहन जुड़े हैं, मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो आपको क्यों चिढ़ हो रही है, आप क्यों जल रहे हो। आप भी मांग लो ना, आप भी अपना घर बना लो ना, आप भी कर्जा दे लो ना। रितु की जैसी कहानी किसी की नहीं है। ठीक है, अगर किसी के हस्बैंड गुजरे भी है ना तो ससुराल वाले, उसकी फैमिली वाले उसके सपोर्ट में हैं। मेरे घर में सारे मजदूरी वाले हैं, दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं। ठीक है ना, और किसी के घर में तो जमीन जायदाद होता है, वो बेच के अपना घर का कर्जा चुका देते हैं। मेरे पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। हम माहौल सोसाइटी में रहते हैं, कोई गांव में नहीं रहते, मेन शहर में रहते हैं। हमारे पास कोई जमीन जायदाद नहीं है जिसकी मैं अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लूं। और आज मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेती तो मैं आप लोगों के सामने नहीं आती और ना ही बोलती मैं। ठीक है, तो किसी के बारे में इस तरीके से बातें मत बोला कीजिए। अगर आपसे मदद नहीं होती है तो मत कीजिए, आपसे जबरदस्ती कोई नहीं कर रहा है, हम मजबूर हो जाते हैं आपको रिप्लाई देने में। आप मत करो ऐसा काम। किसी की दुनिया अगर बिगड़ रही है तो बना सकते हैं तो बनाइए, नहीं बना सकते हैं तो उसे बिगाड़िए भी मत। अब मेरी मजबूरी है, आपको क्या पता हमारी क्या मजबूरी है। आप हमारे बारे में क्या ही जानती हैं, कुछ नहीं जानती हैं। अब हमारे बच्चे चाहे प्राइवेट में पढ़े चाहे सरकारी में पढ़े, वो उसके मम्मी पापा का पेरेंट्स जो है ना वो डिसीजन लेंगे, आप नहीं दोगे उनका डिसीजन। आपका सिर्फ एक ही काम है, आप सिर्फ गलत कमेंट कर दीजिए, गलत कमेंट कर दीजिए, गलत वीडियो बना दीजिए, यही सब काम आता है ना। हमें नहीं आता ये सारे काम। हमें जो चीज रहता है हम रियल दिखाते हैं, बिल्कुल सच वाली बात बोलते हैं, सच्चाई बोलते हैं। ठीक है, और मेरे काम करने से ना, मैं काम करती हूँ, आपको क्या पता मैं काम नहीं करती हूँ। आप ही के सहारे बैठी रहती हूँ क्या मैं, या यूट्यूब चैनल के भरोसे बैठे रहती हूँ मैं। सहारे नहीं है, हमें सब जगह काम करना पड़ता है, घर का भी देखना पड़ता है, खुद का भी देखना पड़ता है, बच्चों का भी देखना पड़ता है, बाहर ऑफिस का भी भाग दौड़ करना पड़ता है। सरकारी काम में बहुत टाइम लगता है, याद रखना। अगर आपके कोई सरकारी में जॉब कर रहा हो ना, मेरे पति कोई अच्छे पोस्ट में नहीं थे, नॉर्मल पोस्ट में थे। ठीक है, और 30,000 की नौकरी कर रहे थे, ज्यादा हाई फाई लेवल पे नहीं थे वो। ठीक है, गलतफहमियों को दूर रखो आप कि आप हम अपने घर का खर्चा कैसे चलाते हैं कैसे नहीं चलाते। आप टेंशन मत लो, उसके लिए मैं हूँ, मैं ले रही हूँ टेंशन। आप लोग तो खामखा टेंशन लेते हो, क्यों ले रहे हो। जिसके पास है वो देता है, जिसके पास नहीं है वो नहीं देता है। वो गलत बोलने का अधिकार थोड़ी है, ये कोई धंधा नहीं है। ठीक है, किसी के लिए ऐसी गलत यूज मत करो। आपको पूरी जानकारी हो मेरे बारे में तो वीडियो बनाओ मेरे बारे में, है ना। और रही बात, मैं लोगों का वीडियो प्रमोशन कर रही हूँ और लोगों का वीडियो अपने चैनल पे डाल रही हूँ, तो भाई मैं मेहनत कर रही हूँ, मेहनत करती हूँ। अपने चैनल पे मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ये मेरा निजी मैटर है। ठीक है, अगर हम दुनिया वालों को सपोर्ट नहीं कर सकते, अगर हम उनको सपोर्ट करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। ज्यादा नहीं आएंगे, थोड़ा बहुत तो आएंगे, थोड़ा बहुत तो बेचारों को सपोर्ट होगा। तो किसी को इस तरीके से मत जज करो कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। आप अपने घर को देखो। आप दूसरे के घर में अगर जाओ, बना दो, कुछ अच्छा हेल्प कर दोगे तो आपको दुआएं देंगे, आपको गलत नहीं बोलेंगे। लेकिन आपको सब जानकारी हो तो आप बोलो मेरे बारे में, मैं मना नहीं करती हूँ, आप बोलो, बेशक बोलो, लेकिन आपको पूरी जानकारी हो मेरे बारे में तो। ठीक है, और सरकारी काम में बहुत टाइम लगता है, मुझे पता है, मेरे को मालूम है मैं कितना भाग दौड़ करती हूँ, आपको नहीं मालूम है। ठीक है, और कोई मेरे साथ भागने वाला भी नहीं है कि चलो भाई इनको जानकारी है, इनको लेके जाऊंगी तो काम हो जाएगा। मैं खुद अकेली भागती हूँ, मैं
मुझे मालूम है कि मैं किस दर्द से गुजर रही हूँ। और आपके घर में कोई सरकारी डिपार्टमेंट में हो ना, उनसे पूछ लेना कि सरकारी काम में कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो भाई बहन देखो, मेरे लिए गलत बोलते हो तो मुझे दुख लगता है, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, इसीलिए मेरे को दुख लगता है। अगर यही बात मुझे कुछ अच्छी बोल दोगे ना, अगर मेरे फेवर में रह के बोल दोगे ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, चाहे आप मेरे लिए कुछ भी मत करो। इसीलिए कह रही मैं, किसी के लिए गलत मत बोलो यार। क्या पता मैं किस दर्द से गुजर रही हूँ, क्या पता मेरे प्रॉब्लम क्या है, क्या परेशानी है। एक परेशानी हो तो मैं आप सबको शेयर कर दूं। मेरे साथ कई सारी प्रॉब्लम है। एक हस्बैंड के जाने के बाद घर में बच्चों को लेके बहुत बहुत स्थिति खराब हो गई है, ठीक है। अब उसको सुधारने में थोड़ा समय लगेगा। अब धीरे धीरे जख्म निकल रहा है ना, निकल कर आया है अब। तो इसीलिए मैं आप लोगों से यही कहती हूँ, पूरी जानकारी रखो। और आप जो है फिर वीडियो बनाओ मेरे बारे में। मैं किसी के साथ गलत करती हूँ तो बनाओ वीडियो, किसी के बारे में मैं गलत बोलती हूँ तो वीडियो बनाओ मेरे बारे में। पर ऐसे किसी के बारे में ऐसे गलत मत बोलो कि कोई तो पहले से ही इतना परेशान हो रखा, ऊपर से आप हो कोई जो कि ऐसे पैसा। ठीक है यार, आज सिलेंडर घर में खत्म हो रखा तो बिना पैसों के आ जाएगा, तो पैसा तो देना ही पड़ेगा ना। अगर आप कर रहे हो तो आप दोगे, तभी तो आपके घर में रोटी बनेगी, सब्जी बनेगी, है, किचन का खर्चा चलेगा। आप बताओ, बाजार जाओगे, बिना पैसों के बाजार चले जाओगे, हैं, पूरे बाजार से सामान लेके आ जाओगे। इसीलिए किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत करो। मैं आप लोगों से यही विनती करती हूँ कि आप कुछ मत करो, मेरी मदद मत करो। आप परेशान, दूसरा कर रहा है तो भगवान ने उसको दे रखा है, तो वो हमारी मदद कर रहा है। उसके पास नहीं होगा तो वो नहीं करेगा। क्यों आप टेंशन लेते हैं खामखाई? आप 1 रुपए की हेल्प नहीं कर सकते तो इतनी सारी बातें क्यों सुनाते हैं? जरूरी नहीं आप पैसे से मदद करो भाई, हमें तो दुआ भी दे दोगी, मेरे लिए 2 अच्छी बोल दोगी तो भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे किसी के साथ नहीं करना चाहिए यार, मत करो ऐसा, दुख लगता है देख के। बाकी आपकी सोच है।